ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 7/3/22 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज सोमवार, प्यारे बाबा हमें सोम रस पिलाते हैं। बाबा कहते बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ, तन के कलेश मिट जाएंगे। इस समय हमें बाबा की श्री मत पर चलना है, न अपनी मत न दूसरों की मत, क्योंकि एक तरफ है रावण की मत, दूसरी तरफ है राम की मत। अब हमारा बुद्धि योग बाप के साथ लगाना है, बाप की श्री मत पर चलना है। अगर ये पढ़ाई छोड़ी तो माया मुंह फेर देती है, क्योंकि ऊंचे तो ऊंचा भगवान किसी देहधारी को ऊंचा नहीं कह सकते। भक्ति मार्ग में हम याद करते हैं लेकिन जानते नहीं। इस समय बाप आए हैं हमें सतो प्रधान विश्व का मालिक बनाने, और मनुष्य की तमो प्रधान बर्थ नाटक पैनी कौड़ी तुल्य जीवन, फिर वही पावन बनते हैं, वही फिर विश्व के मालिक बनते हैं। बाबा को कहा जाता है कि तुम्हारी गतमत सबसे न्यारी है, जो हमारे को शिक्षा देते हैं सबसे न्यारी है। श्रीमत भगवत गीता कहा, अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मत, जो भगवान आकर हमें हीरे जैसा बनाते हैं। फिर बाबा ने कहा बाप ऊंचे से ऊंचा है, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है, तो वह हमें भी आकर श्रेष्ठ बनाते, अर्थात मनुष्य से देवता बनाते हैं। बाबा लवफुल हर बात में फुल है, और हमें भी ऐसा सिखाते हैं, क्योंकि नई दुनिया में हर चीज़ लवफुल और लाभफुल से होगी, तो वह भी संस्कार भरने हैं। इसलिए बाबा कहते अब सिर्फ मुझे सिमरन करो, किसी और को नहीं, क्योंकि मेरी सिमरन करने से तुम्हारे तन के सारे क्लेश मिट जाएंगे। सतयुग में बीमारी होगी नहीं, सदा स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, और सतो प्रधान बन विश्व के मालिक बन राज्य करेंगे। ऐसी दुनिया में हमें चलने की तैयारी करनी है। बाबा चाहते हैं मेरा हर बच्चा नंबर 1 विश्व का मालिक बने, परंतु इसमें पुरुषार्थ है। जो जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा पद पाएगा। बाबा तो सबको एक समान पढ़ाते हैं, पढ़ाने वाला एक है, सुनने वाले हम हैं। हम जितना उनकी श्रीमत को अच्छी रीति सुनेंगे समझेंगे, उतना उच्च पद के अधिकारी बनेंगे। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे सिमर सिमर सुख पाओ, बाप का सिमरन करो तो तन के कलह क्लेश मिट जाएंगे और तुम निरोगी बन जाएंगे। प्रश्न है, इस समय तुम बच्चे युद्ध स्थल पर हो, जीत व हार का आधार क्या है? श्रीमत पर चलने से जीत, अपनी मत व दूसरों की मत पर चलने से हार। एक तरफ है रावण मत वाले, दूसरी तरफ है राम मत वाले। बाप कहते बच्चे रावण ने तुम्हें बहुत सताया, अब तुम मेरे से बुद्धि योग लगाओ तो विश्व के मालिक बन जाएंगे। अगर कार्य अपनी मत पर चले, जा खिटपिट में आए, पढ़ाई छोड़ी, तो माया मुंह फेर देगी, हार खा लेंगे। इसलिए बहुत बहुत खबरदार रहना है। गीत है, देख तेरे संसार की हालत क्या होगी भगवान रे। ओम शांति। इंसान को कितना बदलना होता, ये सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जान सकते हो। तो मनुष्य कितना ऊंचे से ऊंचा जा सकता है, फिर वही मनुष्य नीचे से नीचा भी आता है। सबसे ऊंचा पद है श्री लक्ष्मी नारायण। फिर 84 जन्म लेते लेते हम सब नीचे आ जाते हैं। बाबा कहते तुम ब्राह्मण बच्चे ही जान सकते हो कि मनुष्य कितना ऊंचे से ऊंचा भी जा सकता है। सबसे ऊंचा पद श्री लक्ष्मी नारायण। फिर वही मनुष्य कितना नीचे से नीच बनता है, अर्थात मनुष्य सतयुगी सतो प्रधान विश्व के मालिक बन सकते हैं, और मनुष्य की तमो प्रधान कौड़ी तुल्य जीवन है। ये सब बातें तुमने जान ली। बेहद के बाप द्वारा एक ही पतित पावन शब्द गति दाता है, वही पावन बनाते हैं। रावण फिर पतित बनाते।
फिर परमपिता परमात्मा कर फिर कितना ऊँच चढ़ाते हैं। तभी गाया जाता है ईश्वर तुम्हारी गतमत न्यारी है। तभी गाया जाता है ईश्वर की गतमत न्यारी है। उनकी महिमा भी सबसे न्यारी है। बाबा की महिमा अपरम अपार है, क्योंकि उन जैसी मत और कोई दे नहीं सकता। जैसे बैरिस्टर की मत अपनी, सर्जन की मत अपनी, धोबी की मत अपनी, सन्यासी उदासियों की मत अपनी, फिर भी गाया जाता है हे ईश्वर तुम्हारी गतमत सबसे न्यारी है। परमपिता परमात्मा ही आकर ऊंचे से ऊंचा श्रेष्ठ बनाते हैं। ये कोई मनुष्य देवता बनने की मत नहीं है। दुनिया वालों की कोई मनुष्य देवता बनने की मत नहीं है। तुम्हारे में भी जो पक्के निश्चय बुद्धि हैं वो इस बात को समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। वह जानते हैं कि बाबा की श्रीमत से हम कितना श्रेष्ठ बनते हैं। बाबा लवफुल भी है, पीसफुल भी है, हर बात में फुल है। और तुमको भी फुल बाप की वर्षा बाप से लेना है। तुमको भी फुल वर्षा बाप से लेना है। फुल वर्षा है नंबर 1 विश्व का मालिक बनना। कम से कम सूर्यवंशी माला में तो पिरो जाए। वे नंबर 1 नहीं तो 8 की माला 108 की माला में तो पिरो जाए। क्योंकि हम जानते हैं हम ही पूज्य थे, हम ही पुजारी बने। सारी दुनिया उनकी माला फेरती है, सिमरनी जरूर सिमरती है। कहते हैं सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात एक को ही सिमरन करना चाहिए। ये लोग सबको क्यों याद करते? बाप कहते सबको नहीं, सिर्फ एक मुझ बाप को याद करो। मुझ बाप को खूब याद करो। याद करते करते तो मेरे पास आ जाएंगे। मैं डायरेक्शन देता हूँ कि गृहस्थ व्यवहार में रहकर सिर्फ मुझ बाप को याद करो। कितना सहज उपाय है। कहते सिमर सिमर सुख पाओ, अर्थात जीवन मुक्ति पद पाओ। कलह कले सब तन के मिट जाएंगे। वहाँ तुम्हारे शरीर को कोई रोग नहीं रहेगा, मना निरोगी होंगे। बाप बच्चों को सन्मुख आकर सुना रहे हैं, तुम सुनकर औरों को भी सुनाते हो। सबसे अच्छा ये टेप रिकॉर्ड है, जरा भी कोई बात मिस नहीं करता। बाकी एक्सप्रेशन हाव भाव को नहीं देख सकते, सिर्फ सुन सकते हैं, हाव भाव को नहीं देख सकते। बुद्धि से समझेंगे कि बाबा ऐसे ऐसे समझाते होंगे, क्योंकि टेप मशीन तो खजाने की खान है। जैसा टेप करेंगे वो सुनाएगा। मनुष्य तो शास्त्रों का दान करते, गीता छपा कर दान करते। ये टेप कितनी वंडरफुल चीज़ है। ज़रा नाजुक है, इसलिए संभाल से चलानी पड़ती है। यह हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी, सबको हेल्थ वेल्थ का वर्षा मिलता है। मुरली से ही सब कुछ मिलता है। परंतु माया मोहिनी ऐसी है जो सब कुछ भुला देती है, खींच लेती है, मोह लेती है, तो सब कुछ भुला देती। या रावण मोहित करते या राम मोहित करते। राम माना शिव बाबा, या बुद्धि की तार वो खींचते हैं या रावण खींचता। राम अर्थात शिव बाबा तो एक बार मोहित करते हैं, माना सारे कलम में संगम पर आकर हमारी बुद्धि योग जोड़ते हैं। रावण ने तो आधा कलम से खींचते खींचते एकदम मिट्टी पलीत कर दी। द्वापर युग से खींचते आए। 5 तत्व भी तमो प्रधान है, सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होंगे। कितनी बड़ी भारी आमदनी है, लेते कौन? कोटों में कोई। कितनी भारी आमदनी है, पर इस आमदनी को लेता कौन है? कोटों में कोई। बंदर बुद्धि को मंदिर बुद्धि बनाने की कितनी मेहनत लगती है। सारी दुनिया इस समय वैशाल्य बन गई है, फिर मैं आकर सबको शिवालय बनाता हूँ। यही भारत शिवालय था, फिर राम ने वैशाल्य बनाया। आधा आधा समय है। बाप कहते बच्चे अब तुम खूब सर्विस करो। वह लोग तो कहने मात्र कह देते हैं हे पतित पावन आओ। अनेक मतवतांतर हैं। भगवान खुद कहते ये भ्रष्टाचारी दुनिया है। सतयुग में ये विकार होते नहीं। वहाँ भारत मोस्ट बिलव्ड बाप का बर्थ प्लेस है। ये भारत भूमि मोस्ट बिलव्ड बाप का बर्थ प्लेस है। रावण जो दुश्मन है उसको जलाते हैं। जैसे देवियों के चित्र बनाए पूजा कर फिर डुबोते हैं। ये सब अंधश्रद्धा है।
पादरी लोग ऐसी बातें सुनाकर बहुतों को अपने धर्म में कन्वर्ट कर लिया। है तो ड्रामा की भावी, परंतु मेहनत वो भी बहुत करते हैं। इस समय सारी दुनिया में रावण राज्य। मनुष्य का और कोई दुश्मन नहीं। माया ने ही मनुष्यों को पीड़ित किया। उनसे तो एक बाप आकर छुड़ा सकते हैं। माया ने अपने चंबे में फंसाया, एक शिव बाबा आकर छुड़ा सकते हैं, और तो कोई छुड़ा ना सके। शरण पड़ी मैं तेरी, प्रभु मेरी लाज रखो, ऐसा भी गीत है। अब तुमको बाप आकर रावण से बचाते हैं। बाबा कहते एक रावण ले जाता दूसरी तरफ। बाबा कहते एक बात रावण ले जाता दूसरी तरफ। बाप कहते मेरी मत पर चलो, रावण फिर भुला देते। बाप आते हैं विश्व का मालिक बनाने, ब्लड से भी लिख कर देते, फिर भी माया बुलाकर मुख मोड़ लेती है। ये सारी बुद्धि की बात है। बाबा कहते बच्चे अब वापिस चलना है, इसलिए मुझे याद करो तो ऊंच पद पाएंगे। बाबा कहते बच्चे श्री मत को कभी नहीं भूलना, श्री मत को कभी नहीं भूलना, परंतु कार्य अपनी मत पर जो कोई की खिटपिट से बाप को छोड़ देते हैं, इसको कहा जाता है युद्ध स्थल। एक तरफ है रावण की मत वाले, दूसरी तरफ है रावण की मत वाले। अरे तुम भगवान से स्वर्ग का वर्षा लो ना, तुम भी भगवान की संतान हो, तुम भी वर्षा लो। इस समय परमपिता परमात्मा नई सृष्टि रहते हैं। ऐसे नहीं कि विष्णु द्वारा देवता रहते, ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी रची, कहते भी हैं बराबर ठीक है। विष्णु की राजधानी में हम राज्य लेंगे, अर्थात लक्ष्मी नारायण के राज्य में जाएंगे, ऐसा निश्चय करते हैं, फिर बैठे बैठे गुम हो जाते हैं। देखो ढेर बीके हैं, परमपिता परमात्मा से वर्षा ले रहे हैं, उसके लिए कहा जो अच्छी रीति पढ़े, परंतु सामने सन्मुख पढ़ते हैं, सुनते हैं, फिर बाहर जाके भूल जाते, क्योंकि माया भ्रष्ट बुद्धि बना देती। कितनी मेहनत की जाती है समझाने के लिए कि बच्चे घड़ी घड़ी धंधे दौरे से छुट्टी लेकर भी जाते हैं, सेवा करते हैं, सभी पर रहम करना चाहते हैं, क्योंकि इन जैसा दुखी बर्थ नाटा पैनी दुनिया में कोई नहीं। सभी को ये धन दौलत मिट्टी में मिल जाएगा, बाकी तुम्हारी है सच्ची कमाई, तुम हाथ वर्तु करके जाएंगे, सर्वगुण और खजानों से भरपूर होकर जाएंगे, बाकी सब हाथ खाली जाएंगे। ये तो सब जानते हैं, विनाश तो होना ज़रूर है। सब कहते हैं ये वही महाभारत लड़ाई है, सबको काल खा जाएगा। बाप खुद कहते मीठे बच्चे मैं आया हूँ तुम बच्चों को वापस ले जाने के लिए। मुझे ही कालों का काल महाकाल कहते, मौत सामने खड़ा है, इसलिए अब तुम मेरी श्रीमत पर चलो और पद भी ऊंचा ले लो। पद ऊंचे से ऊंचा जीवन मुक्ति, अर्थात सतयुग में ऊंचा पद। मुक्ति में तो सब धर्म स्थापक जाके बैठ जाएंगे, वह भी पहले जब आएंगे तो सतो प्रधान होंगे। पहले तो शांति धाम बैठ जाएंगे, जब आएंगे तो पहले सतो प्रधान होंगे, फिर सतो रजोतमों में आएंगे। ऊंचे तो ऊंच और नीचे से नीच, बेगर और प्रिंस। इस समय बेगर से प्रिंस बन रहे हैं। भारत इस समय सबसे नीच पतित है, कल यही भारत फिर पावन प्रिंस होगा। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है, इतना सुख और कोई धर्म में मिल ना सके। तुम बच्चे सज्जू के मालिक थे, अब नरक के मालिक बने हो, फिर तुम फर्स्ट जन्म सज्जू में लेंगे। हम सो का अर्थ भी नहीं समझते, हम सो देवता, सो क्षत्रिय, सो वैश्य, सो शूद्र, फिर सो ब्राह्मण, सो फरिश्ता। हम जीव आत्मा इस समय ब्राह्मण हैं, इनके पहले शूद्र थे। कल हम सो देवता, फिर क्षत्रिय बनेंगे, फिर वैश्य शूद्र डिनास्टी में आएंगे। अभी हमारी चढ़ती कला है, सतयुग में ये ज्ञान नहीं रहेगा। इनके पहले हम उतरती कला में थे, बाबा चढ़ती कला में ले जाते हैं, परंतु किसी की बुद्धि में ये ज्ञान ठहरता नहीं, क्योंकि बुद्धि योग मेरे साथ नहीं, इसे गोल्डन एज बर्तन बनता ही नहीं।
बाप से बुद्धि योग हो तो अंदर शक्ति मिले। बाबा कहते सिर्फ बाबा बाबा कहने से मुख मीठा नहीं होता। बाबा को अंदर में याद ऐसे करना है जो याद करते करते अंतमते सो गते हो जाए। देह का भान छोड़ अपने को आत्मा समझो। जितना अपने को आत्मा समझेंगे, बाप को याद करेंगे, उतने तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। और कोई उपाय है ही नहीं। अब तुम तो एकदम पतित बन गए हो, एक भी मेरे साथ नहीं आए। अब तुम पतित बन गए, एक भी मेरे साथ पास नहीं आ सकते। नाटक में पिछाड़ी तक सब एक्टर्स को मिलना ही है। जब नाटक पूरा होगा तब सबको वापस जाना है। जो एक बार धरती पर आ गया तो यहीं पर ही चक्कर काटते हैं, जन्म मरण के चक्कर में। आत्माएं वृद्धि को पाती रहती, बीच में निकल नहीं सकती। स्थापना करने वाले जहाँ बैठे हैं, 84 जन्म लेने हैं। झाड़ को ही जर्जरी भूत अवस्था को पाना है। ये बहुत अच्छी बातें समझने की है। बड़ा खबरदार भी रहना है कि माया का धोखा ना दे दे। अपने बुद्धि योग एक बाप से रखना है, खुशी से जाना है। बाबा कहते अपना मुंह स्वर्ग की तरफ रखो, लात नरक की तरफ। इसलिए कृष्ण का ऐसा चित्र दिखाया। श्याम सुंदर बनते हैं, तुम भी नंबर 1 गोरे बनते हो। तब कहते हैं मनुष्य देवता की करतन लगी बार। कलयुग को सतयुग बनाना बाप का काम है। बच्चे जानते हो, हम श्रीमत पर विश्व का राज्य स्थापन करते हैं, फिर उनमें जाकर राज करेंगे। बाबा ब्रह्मा द्वारा मत देते हैं कि मुझे याद करो। अब राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें जो पद चाहिए सो ले लो। बाबा तो सबको एक समान देते हैं, पर हम धारणा में कमी हो जाती है। जो पद चाहिए सो ले लो। जैसे मम्मा अब ज्ञान ज्ञानेश्वरी जाकर बनेगी राज राजेश्वरी। ये नॉलेज है राजयोग की। तो ऐसे कॉलेज में कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए, जहाँ मनुष्य देवता बन जाए। ऐसे कॉलेज में कितना अच्छी रीति पढ़ना चाहिए। बाप कहते हैं आज बहुत अच्छी अच्छी पॉइंट सुनाता हूँ, इसलिए पूरा ध्यान से सुनो। मित्र संबंधियों का भी कल्याण करो। जिनकी तकदीर में होगा वो जाग जाएंगे। शिव के मंदिर में जाकर भाषण करो। शिव बाबा आए हैं नरक को स्वर्ग बनाने, बहुत बनने के लिए आएंगे। तुम्हारी माया के साथ जबरदस्त लड़ाई है। अच्छे अच्छे बच्चों का नशा चढ़ता है, कल गुम हो जाते। तुम जानते हो पुरानी दुनिया खत्म होनी है। हम ये पुराना शरीर छोड़ नई दुनिया में जाकर पैर रखेंगे, माना नई दुनिया में जाकर बादशाही लेंगे। ये दिल्ली परिस्तान होगी। अब परिस्तान में जाने के लिए गुलगुल बनो, फूल बनो। अच्छा जी, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, कितनी ऊंची पढ़ाई पढ़ाकर हमें विश्व का मालिक बनाते हैं। अब धारणा के लिए मुख्य सार, देह अभिमान को छोड़ बाबा को अंदर अंदर ऐसा याद करना है जो अंतमते सो गते हो जाए। बुद्धि को याद द्वारा गोल्डन एज बनाना है। दूसरा है कभी भी मन मत या मतभेद में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। अपना मुंह स्वर्ग की तरफ रखना है, नरक को भूल जाना है। अब आज का वरदान, सर्व प्राप्तियों को सामने रख श्रेष्ठ शान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। सर्व प्राप्तियों को सामने रख श्रेष्ठ शान में रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। हम सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं, ऊंचे तो ऊंचे भगवान के बच्चे हैं। ये शान सबसे श्रेष्ठ शान है। जो इस श्रेष्ठ शान की सीट पर रहते हैं वह कभी परेशान नहीं होते। देवताई ज्ञान, देवताई शान से भी ऊंचा ये ब्राह्मणों की शान है। सर्व प्राप्तियों की लिस्ट सामने रखो
तो अपना श्रेष्ठ मान सदा स्मृति में रहेगा। और यही गीत गाते रहेंगे कि पाना था सो पा लिया। सर्व प्राप्तियों की स्मृति से मास्टर सर्वशक्तिवान की स्थिति सहज बन जाती है। स्लोगन है, योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। योगी और पवित्र जीवन ही सर्व प्राप्तियों का आधार है। कितनी अच्छी बाबा ने हमें सोम रस पिलाया, हमारा जीवन श्रेष्ठ बनाने की शिक्षा दी। अब हम बाबा की मुरली का मंथन करते उसे याद करेंगे। बाकी सबको ये ज्ञात हो, कल 3 से 5 महिला दिवस का प्रोग्राम मॉडल टाउन सेवा स्थान पर रखा गया, ईदगाह रोड मॉडल टाउन। इसलिए सभी को उसमें निमंत्रण है। ओम शांति।